ख्वाजा गुलाम फरीद का मिठल कोट वाले वो कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक ते जे लबे ना 6वां ते 5 ही जाते मुख। तो यहाँ पे छठा नहीं मिला और 5 रुकन इस्लाम के खत्म हो गए। एक माँ सफात कातला बन गई जिसने अपने 3 बच्चे ज़िबा कर दिए। रीजन वही खड़ा हुआ, आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको, वही गुर्बत, घरेलू नाचाकी, लड़ाई झगड़े, ताने, वही औरत को उस रविश पर ले आए कि वो शैतान के काबू में आ गई। उसने एक ऐसा सफा करना इकदाम किया कि घर में भी डिस्कस करते हुए तो खौफ आ रहा है तमाम फैमिलीज में ना, कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया। अच्छा डीएसपी साहब, ये कब उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया? आप सिंस मुतलका एरिया के डीएसपी हैं तो आपने उनसे डायरेक्ट बात भी की होगी। ये एतराफ़ उन्होंने कब किया कि ये कत्ल जो है ये उन्होंने खुद किया? जी, जिस वक्त इंसिडेंट हुआ हम तमाम हमारे फीचर्स हम मौके पे पहुंच गए थे। उसके बाद मियां बीवी को हमने इंटेरोगेट किया तो उसने फिर एडमिट कर लिया था कि आई डिड दिस, और सारा सीन उसने क्लियर भी कर दिया था। उसने वो कपड़े धोए थे, छुरी धोई थी, वो सारा कुछ सामने आ गया। बड़ी दर्दनाक सी खबर है और बड़ी जो है ना वो रोंगटे खड़ी करने वाली खबर है। क्या रिपोर्ट सामने आ रही है और पुलिस की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स इस मामले में क्या है? हाँ मुजम्मल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मेरी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से भी गुफ्तगू हुई और ऑपरेशन से भी इस केस के हवाले से। जब ये केस हुआ था तो फौरी तौर पर, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना था, तो पुलिस के साथ मैं मुकम्मल इस केस के ऊपर राब्ते में था। और हमारे क्राइम रिपोर्टर भी जो लाहौर के हैं, हमारे हम न्यूज़ के भी और दीगर भी, हर कोई कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर मालूम करें कि असल में वजह क्या है। क्योंकि 3 बच्चे जिनकी उम्र 1.5 साल, 3.5 साल, 4 साल और 5 साल की उम्र थी, और उन्हें इस बेदर्दी के साथ उन्हें मर्डर उनका हुआ। और उसके कुछ देर के बाद ही पुलिस का ये कहना था कि इसके अंदर वालदा जो है वो इन्वॉल्व है। तो इब्तदाई तौर पर तो पुलिस भी छुपा रही थी, लेकिन जो उसके बाद उन्हें अदालत में भी पेश किया गया और उन्हें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। तो अब वो जो गुत्थी है वो सुलझना शुरू हो गई है। जैसे आपने खुद भी बताया, जो हमारे पास पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और पुलिस जो बता रही है उसके मुताबिक जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, खातून के जो बयानात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और जो उनके बयानात के अंदर जो झोल था, उस झोल की वजह से जो है पुलिस को मज़ीद शक बढ़ा। और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया, उस घर के गिरदनुमा की कुछ फुटेजेस ली, तो वहाँ पर वो खातून इस वाक़े के बाद बड़ी पुरसकून दिखाई दी और वहाँ पर गुजरते हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। उसके साथ साथ कुछ बैंक अकाउंट्स में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। तो उससे पता चला कि एक नौजवान था जो उसके आबाई इलाके झंग से जिसका ताल्लुक था और उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत था और वो चाह रही थी उससे शादी कर ले। आसिम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको पॉज कराया कि यहाँ पे तमाम क्राइम रिपोर्टर्स भी और जो मीडिया है, आप भी पुलिस के साथ राब्ते में थे, तो क्या बताया उस खातून ने, या उस खातून ने क्या बयान दिया कि जिसको फिर एतराफ़ जुर्म के तौर पे कोर्ट किया पुलिस ने? देखिए, खातून के जो इब्तदाई बयान थे ना, तो उसमें पहले तो सबसे पहले एक तो सिंपैथी उसके साथ ही जब ये मामला हुआ, उस सिंपैथी के अंदर ये था क्योंकि ओबियसली एक माँ है, वो रो रही है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि कोई अगर शख्स, किसी का एक बच्चा भी अगर दुनिया से जाए तो उसकी क्या क्या कैफियत होती है। लेकिन सूरत हाल ये रही कि ये खातून जो है वो बड़ी उसके जो बयानात थे, कभी वो कहे मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, कभी वो कहे मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ड्रिप लगवा के आई। तो वो तमाम चीज़ें जो थी ना वो उसके साथ सिंक इन नहीं हो रही थी। तो पुलिस को वहां पर उसके ऊपर शुबा हो गया। और उसके बाद फिर पुलिस ने जब इसके ऊपर तमाम इन्वेस्टिगेशन की, जो सीडीआर थी वो निकलवाई गई, मोबाइल डाटा निकलवाया गया, इसके साथ साथ जो बैंक की ट्रांजैक्शन थी वो भी देखी गई। तो वो तमाम चीजें मैच हो गई। जब वो तमाम चीजें मैच हुई हैं तो उसके बाद फिर इस हतमी राय को स्टैब्लिश किया गया है कि क्योंकि इनका आपस में दोनों की मोहब्बत थी और वो ये चाह रही थी कि मैं बच्चे ना मेरे रहे और मैं फिर शायद छोड़कर। आसिम नसीर साहब, अब ये आपने इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स मीडिया के सामने आई हैं या आपने कोर्ट की हैं, अब इन्वेस्टिगेशन में और सामने क्या आया है इसके लिए हम चलते हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा कमर अब्बास साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर द अपडेट्स? अभी नया जो कि है वो क्या केस में सामने आ रहा है कि एक खातून है, कत्ल कर दिया 3 बच्चों को, जाना चाहती थी शादी के लिए। व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स?
जी वालेकुम सलाम। भाई वो ख्वाजा गुलाम फरीद ना मिठल कोट वाले वो कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक ते जे लबे ना 6वां ते 5 ही जाते मुक। तो यहाँ पे छठा नहीं मिला और 5 रुकन इस्लाम के खत्म हो गए। एक मां सफाक कातला बन गई जिसने अपने 3 बच्चे ज़िबा कर दिए। रीजन वही खड़ा हुआ, आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको, वही गुर्बत, घरेलू नचाकी, लड़ाई झगड़े, ताने, वही औरत को उस रविश पर ले आए कि वो शैतान के काबू में आ गई। उसने एक ऐसा सफाकाना इकदाम किया कि घर में भी डिस्कस करते हुए तो खौफ आ रहा है तमाम फैमिलीज में ना कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया। अच्छा डीएसपी साहब, ये कब उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया? आप सिंस मुतलका एरिया के डीएसपी हैं तो आपने उनसे डायरेक्ट बात भी की होगी। ये एतराफ़ उन्होंने कब किया कि ये कत्ल जो है ये उन्होंने खुद किया? जी, जिस वक्त इंसिडेंट हुआ हम तमाम हमारे फीचर्स हम मौके पे पहुंच गए थे। उसके बाद मियां बीवी को हमने इंटेरोगेट किया तो उसने फिर एडमिट कर लिया था कि आई डिड दिस, और सारा सीन उसने क्लियर भी कर दिया था। उसने वो कपड़े धोए थे, छुरी धोई थी, वो सारा कुछ सामने आ गया। आसिम नसीर साहब, आपने एरिया के लोगों से भी रब्ता किया होगा। ब्यूरो चीफ आसिम नसीर साहब से सवाल है मेरा, आपने इचरे की पब्लिक के साथ भी रब्ता किया होगा, क्या पब्लिक का क्या ओपिनियन था इस चीज़ के बारे में? देखिए यहाँ पर ना डीएसपी साहब ने बड़ी अच्छी, कमर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की है। और ये एक हकीकत भी है कि जो गुर्बत का एलिमेंट था ना वो शायद सबसे ज़्यादा है। इलाके के लोगों का तो ये कहना है कि हमें तो कोई क्योंकि ये यहाँ पर किराएदार थे और इब्तदाई तौर पर यही बताया गया कि इनका अपना घर भी नहीं है, तो जो मौके पर जो लोग थे उनका यही कहना था कि हमें तो एहसास ही नहीं है कि कोई इस तरह का हुआ, क्योंकि वो गुंजानबाद इलाका है और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर शख्स अपनी रोज़गार के लिए सुबह निकलता है, शाम को आता है। तो यही मामला था और ये तमाम जो चीज़ें चली हैं ये बेसिकली पैसे का लालच लग रहा है, क्योंकि खातून के अकाउंट में पैसे आते रहे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल है कि कमर साहब बता सकेंगे कि कितने अकाउंट में पैसे आए, क्योंकि हमें ये तो बताया गया कि पैसे आए हैं। डीएसपी साहब, अब ये नहीं पता कि इसकी अमाउंट क्या थी। क्या सवाल एक पूछना चाहता हूँ आसिम साहब, माजरत आपको टोक रहा हूँ मैं यहाँ पे बीच में, बट टाइम इज शॉर्ट। डीएसपी साहब, 29 को लेके आई जाएगी रिपोर्ट सामने, इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए अब ना ये तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग से ना ट्रांसफर होकर सीसीडी में जा चुकी हुई है। अब आपने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो सीसीडी से आपको मिलेगी। वो नाउ इन्वेस्टिगेशन इज ट्रांसफर्ड। चले ठीक है। आसिम साहब शुक्रिया आपका, कमर अब्बास साहब शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया और इस अहम केस के बारे में बता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस शो का वक्त आज की एपिसोड के लिए ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन एक दुआ के साथ और सुन्नत भी है अपने हमसायों का ख्याल रखना। जैसा कि गुर्बत के हाथों दो चार हो के और ये ताने तिश्ने और लड़ाइयों के हाथों दो चार हो के एक माँ ने ये कदम उठाया है, आप सब से गुजारिश ये है कि अपने इर्द गिर्द माहौल का, ख़ुसूसी तौर पे मेंटल हेल्थ का, लोगों की और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें। बी जेंटल टू योर सेल्फ एंड बी जेंटल टू दोज अराउंड यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हमें खैर खैरियत से रखे। मैं मुज़म्मिल अली ख़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।